20,000 मुसलमान, अगर 10,000 के हिसाब से ज़कात निकल जाए तो 20 करोड़ रुपए निकलेंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी की शरह इतनी है कि मुसलमान इंडिया के अंदर 25% गवर्नमेंट के आंकड़े में, गवर्नमेंट के उसमें रजिस्ट्रेशन में, जबकि हम 35% हैं। जैनी 0.5% है, सिख 1.7% है और ईसाइयत 2.5% है। इनके पास स्कूल और हेल्थ दो ही चीज है। हम जामिया नगर से, जामिया यूनिवर्सिटी को सरकारी निकाल दीजिए, कोई मुसलमानों का इदारा नहीं है, और तीन बड़े स्कूल और कॉलेजेस रन हैं ईसाइयों के, वहां मुसलमान पढ़ता है। हमें मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। कहां है हमारे खैरात के खैरात करने वाले? कहां है अपनी ज़कात को अपनी गंदगी घूट जाने वाले? कहां शादी ब्याह में दिखावे के लिए लाखों की मिठाइयां सुन्नत के नाम पे 1000 फर्ज को जबा करके सुन्नत जिंदा करने वाले? कहां है? बारात नहीं है। कहां अल्लाह के रसूल ने कि ज़िना को आप मुश्किल कर दो, शादी को ज़िना को आसान बना लिया हमने कि ज़िना मुश्किल कर दो और शादी को आसान करो। इसका हमने बरक्स कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। ज़कात नहीं है। और उसी ज़कात में ये पॉइंट देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रमजान में जो आदमी रोजा रखता है या नहीं रखता है, उसी पॉइंट में नहीं रखता है, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, गुलाम हो, आजाद हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको ज़कातुल फित्र देना है गरीब को। और उसमें क्या रखा है कि हमारी खुशी में शरीक हो जाए। हम क्या देते हैं? गल्ला देते हैं, गेहूं देते हैं, अनाज देते हैं। जनाब कभी कोई जौ और पनीर और खजूर और ये सब दिए हैं? ये जिक्र है, वो कमाल साहब नहीं है, हमारे शोएब भाई बैठे आते जाते रहे दिल्ली। हम लोगों ने एक मरतबा तय किया था कि इस बार गल्ला ना दे करके घरों को पनीर दिया जाए, किशमिश दिया जाए, पैसे न दिए जाए। ज़कातुल फित्र भी रखता है। यहां तक कि फुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई मां हामिला है तो उस बच्चे का भी निकाल देना सही है। ये सिर्फ गुर्बत खत्म करने के लिए। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, औकाफ। ये तागूत की नजरें हैं ना, चील ने पंजे में गोश्त को रखा है, बच्चों को बढ़ाना बाकी है। वो उलमा समझ रहे होंगे मेरी बात को। औकाफ ये इस्लाम की देन है। औकाफ ये इस्लाम की देन है। औकाफ की प्रॉपर्टी इंडिया में इतनी है कि अगर नियति के साथ काम कर ले मुसलमान तो मुसलमानों की गुर्बत काफी हद तक दूर हो सकती है। उस पर हम नहीं बहस कर। औकाफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इज़ामात अल इंसान व इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलास सदक़तुन जारिया। सदका, ऐसा सदका जो आपके लिए मरने के बाद जारी हो। औकाफ कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी जायदाद हो, पैसा उसे वक्फ कर दो। जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर गरीब और गुर्बत को देख करके गए और कहा कि जो खैबर में मुझे जमीन मिली थी, जमीन मैं उसको पूरा मुसलमानों के लिए वक्फ करता हूँ। जिसको हम कहते हैं खाने के लिए उनको अनाज नहीं ना, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पीने के लिए पानी नहीं था, उनकी ये हालत सुनो और फिर मातम करो अपने ऊपर। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? कहा जो खैबर की जमीन मुझे मिली है, मुझे महबूब है, रसूल अकरम मैं मुझे मुसलमानों के लिए वक्फ करना चाहता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐसा करो, जमीन को अपने पास रखो और उसकी पैदावार को गरीबों के ऊपर दे दो। दूसरी हदीस हम लेकर के आ रहे हैं, अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो आयत करीमा नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नीचे तक आयत करीमा है कि गरीब, मिस्कीन, बेवा, इनकी क़राबतदारों की जो किफ़ालत करते हैं और जो देते हैं और अपने महबूब माल को। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आप जानते हैं मेरे पास एक बाग है, 600 दरख्तों का वो बाग है, 600। और इतना नहीं है, मेरे आराम और सुकून के लिए मेरे उम्मीदों का जो ख्वाब है उसमें एक महल भी है। मैं इस पूरे महल समेत जब आयत नाज़िल हुई मैं दे लेना चाहता हूं अल्लाह की राह में। इसमें भी बड़ी लतीफ बहस किया है इब्न क़य्यिम ने और इब्न खुदामा ने भी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वाकई। तो फिर अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अपना हाथ दो, हाथ पकड़ लेते हैं अल्लाह के रसूल, यानी गारंटेड अटेस्टेड जिसको कहते हैं कि मैं ये बात मुसलमानों की तरक्की, उनकी तामीर
वहीं वो कहते अल्लाह के रसूल मेरे पास भी रहा बाग एक, आप सीरत में पढ़ेंगे, और वो मदीने का सबसे अच्छा बाग है, उसका पानी भी मीठा है, मैं भी अल्लाह की राह में वक्त करता हूं। थे हम एक तेरे मार का हराओं में, खुशियों में लड़ते कभी दरियाओं में। तब अल्लाह ने कहा इनके बारे में, थी ना कुछ तेज जनी अपनी हुकूमत के लिए, दहर में फिरते थे क्या दौलत के लिए। गरीबी कैसे हटाई जाए, दूसरा पॉइंट औकाफ। औकाफ बहुत बड़ी चीज है। आज हमारे पास जमीनें पड़ी हैं, आज हमारे पास औकाफ की बिल्डिंगें हैं, उसके ऊपर कोई फिक्र हमारी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, इस हिंदुस्तान की सरजमीन में मुसलमान 2.73 लड़का भी ग्रेजुएट नहीं है। सुन लो मुसलमानों, रोना नहीं रोना, 3% भी, और 47% इलेक्ट्रिक्स है। 53% लोग क्या हैं, नीचे 1+2 से आ जाओ। हमारे पास बीड़ी, हमारे पास सिगरेट, हमारे पास शादी करने के लिए, हमारे पास गहने देने के लिए सब कुछ है। क्या हमने कभी सोचा है कि जब मैदान महशर में होंगे तो मेरा मालिक पूछेगा कि ये घड़ी महशर की है, तो अरसे महशर में पेश कर गाफिल गर अमल कुछ दफ्तर में है, तो अल्लाह से कुछ कहोगे कि अल्लाह फला गरीब को या फला के लिए कुछ दे के आया था। ये नमाज रोजा फर्ज है, ये ड्यूटी है, ये नहीं करेगा इस्लामी हुकूमत पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे। कभी हमने सोचा? तीसरा पॉइंट, हुस्न मुआशरत। हुस्न मुआशरत, हुस्न मुआशरत में सबसे पहले आता है सिला रहमी। हम में सब बूढ़े होंगे, जवान होना चाहते होंगे, बीमार होंगे, शफायाबी की तमन्नाएं रखते होंगे, दुआएं करवाते होंगे उलमा से। उलमा दुआ ना कराएं, उनको एक टिप्स बताएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सर्रहा अन युबसता रिज़्क़ुहु व यतूल उम्रुहु फलयसिल रहमहु। जो जवान ये चाहता है कि जवान रहूं, और जो बूढ़ा ये चाहता है कि उसकी लंबी उम्र हो ताकि और वो बूढ़ा बदमाशी करे समाज में, तो उसे चाहिए कि अपने गरीब खानदान वालों के साथ सिला रहमी करे। फिर इब्न क़य्यिम ने यहां कहा है ज़ादुल माद में कि हम कहते हैं ये मेरा करीबी है, ये मेरा फूफा है, ये मेरी खाला है। खाला उसकी माँ के दर्जे में है, चचा उसका बाप के दर्जे में है। अगर सिला रहमी यही है कि हम खाना खा लें शादी ब्याह में, तो अल्लाह ने सिला रहमी की हदीसें और वाद और वाइद की हदीसें सिला रहमी के ताल्लुक से क्यों नाजिल किया, और क्यों अल्लाह के रसूल ने बयान किया? क्या लतीफ नुक्ता है ये। और अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया कि अगर आदमी जन्नत में सलामती के साथ जाना चाहता है, वसिलुल अरहाम, सिला रहमी करो। सिला रहमी नहीं है अलग सलेक, अगर वो मजबूर है उसकी मजबूरी दूर करो, परेशान है उसकी परेशानी दूर करो, गरीब है उसको अपना ज़कात दो, अगर वो और अगर उसको कोई जरूरत भी पड़ती है तो जैनियों से सबक सीखो नेट पे जाकर के। सिर्फ 0.5% है, अगर परसेंट नहीं निकाला जाए तो इंडिया में जितनी बिरादरियां, जितने इंडियन हैं, सबसे ज्यादा जीएसटी वो कौम पे ऐड करती है। देने वाले बने, हुस्न मुआशरत सुने। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीबी रिश्तेदार हैं मिस्ता के। मिस्ता ने जुर्म किया है, बेटी के साथ अफवाह उड़ाने वालों में से अफवाह उड़ाया है अम्मा आयशा के ऊपर, जो अम्मा आयशा के ऊपर तोहमतें लगी थी। मिस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ एक दिन बाहर गई थी क़ज़ाए हाजत के लिए, तो पैर फंसा, उलझा पैर में, दबा, वो गिर गई, तो उन्होंने कहा मिस्ता बर्बाद हो जाए। अब अम्मा आयशा कहती हैं कि आप अपने बेटे को बद्दुआ दे रही हैं, गिरी आप हैं। तो कह रही हैं आयशा आपको पता नहीं है, जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं उसमें मेरा बेटा भी शामिल है। इन्होंने अपने अब्बा से नहीं बताया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे नूर की आयत करीमा नाजिल किया हजरत अम्मा के बारे में, हजरत आयशा के बारे में, बारात वाली, तो उसमें बारात जब हो गई तो जो लोग आए सामने उसमें मिस्ता भी शामिल थे फितने में। उन्होंने भी कहा था कि अम्मा आयशा से यह गलती हो गई। अब सुने मुसलमानों, सुनो, इसमें एक आदमी अपने दिल पे हाथ रख के कह दे आए, मैं अल्लाह उसे इस वक्त का वली समझूंगा, पीरे कामिल, अल्लाह का वली समझूंगा, शैतान का वली नहीं, पीरे कामिल, जो ये कह दे कि मैं अपने खानदान के गरीब बच्चे को परमंत, और वो दौलतमंद हो, 3000 रुपया वजीफा चुटके से जान देता हूं, मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है। वो बात आ रही है। कहे कोई सिगरेट पीने
पीने के लिए गुड़ एंड गरम पीता हूँ, बैग पेपर पीता हूँ। ये मंशियात पे भी हमारा मुसलमान उजरे गुना बदरस गुना मक्खी पे मक्खी मारता है कि मैं तो शराब पी, ये मेरे सिगरेट का डिब्बा देखो, जितना तुम कमाते ना उतना मैं पी फूंक देता हूँ। शादियां हो गया, पंडाल देखो, बड़े आदमी की शादी है, 4 शादियां, दो शादियां किया है अल्लाह के रसूल के दामाद रसूल, और ये इस्लाम के इनको मैं फाइनेंसर कहता हूँ, हजरत उस्मान गनी को 2 शादी किया है। और मैं आपको बताऊं, अगर सिर्फ एक गज़वे के ऊपर जो उन्होंने खर्चा किया था मुसलमानों के ऊपर अगर कैलकुलेट करें हम, तो इस दौर का अरबपति फेल हो जाएगा। 300 घोड़े, 300 ऊंट, और वो घोड़े जंगी घोड़े, जैसे इंसान है सब इसमें। और अगर मुसलमानों के लिए मैं इस्लाम मुजाहिद इसमें तैयार कर लूं तो 2-4 नजर आएंगे, बाकी सब कमर ढीले, विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी की कमी है, हम उलमा को छोड़ के। जो दिया था उन्होंने कौम के ऊपर, जो वक्फ किया था, तो हजरत अबू बकर को जब पता चल, ये आयत नाजिल हो गई, पता चला कि मेरी बेटी की साजिश में यह मिस्ता भी है, तो वो लिस्ट निकाले चेक करने के लिए, लिस्ट। तो उसमें नजर आया कि मिस्ता को पर मंथ में इतना देता हूं। उन्होंने नाम काट दिया कि ये आदमी साजिश मेरे साथ, मेरी बेटी की अफवाहों में शरीक है और शामिल है। फिर आयत करीमा नाज़िल होती है अल्लाह की तरफ से कि जो उलुल फज़ल वाले हैं, जिनको नमाज रखा हुआ उनका किरदार था, वो मिस्ता का ज़र्फ था, रहा होगा, रहे या रहेगा। तुम्हें मैंने नमाजा, तुम देते रहो। हेलो। और अगर कोई करीबी रिश्तेदार को देने के लिए कहे तो मौलवी साहब कहेंगे मचा भाई इतना है, वो गरीब है, गलीज है, उसको दूंगा। इतना बड़ा जुर्म किया है मिस्ता ने, बेटी की अफवाह में शरीक है, और बाप वजीफे स्कॉलरशिप देता है। इन्हीं का वाकया मक्का में हम चलते इब्न दगना को लेके, ये मक्का से अपनी गोलियां बटोर रहे हैं, उसने मुआशरत की बात कर रहे हैं। मुसलमानों ऐसे बनो कि एंकर ये नहीं कहे ताज बनवाया, उसमें मेरी राम जी है, ये बनवाया, मेरी वो मूर्ति आगरा बनवाया, ये है। तुम्हारे पास है कुछ, अगर भीख के 5 यूनिवर्सिटीज को निकाल दिया जाए, जामिया को, अलीगढ़ को, मिल्लिया को, और ये इसको हैदराबाद की यूनिवर्सिटी को, उसके बाद क्या बनाया है आपने? फिर कहते हो ये डंडे पड़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म कर रहा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हम पे जुल्म कर रही है यहाँ की हुकूमत। अरे भाई, मक्का की जिंदगी से ज्यादा सख्ती में नहीं हो, ये तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारी मुसीबतें आ रही हैं, तुम्हारे हाथों की कमाई है। जो आयत करीमा मैंने नाजिल किया कि एक आदमी ने पूछा, इब्न क़य्यिम का ये वाक़या है, और ये अबुल कलाम आजाद ने अल बलाग के किसी उसमें, अल हिलाल के किसी उसमें शुमारे में शरीक किया है कि जालिम के ऊपर जालिम ही आता है, जालिम के ऊपर हुकूमत करने जालिम ही आता है। उसकी दलील कुरान की जो आयत मैंने पढ़ा कि एक जालिम को दूसरे जालिम पे मैं करता हूं ताकि वो जो किए हैं ना उसका बदला इनको मिले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जैसे वो इससे पहले हाफिज राशिद साहब बयान कर रहे थे कि ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, कि दुनिया के अंदर इस खुशी पे जो फसाद आया और समुद्रों में बिमा कसबत हुक्म, बिमा कसबत